नमस्ते, नो योर इंडिया चैनल में स्वागत है। भगवान शिव हिंदू धर्म में त्रिदेवों में से एक हैं और उन्हें संहार एवं सृजन के देवता माना जाता है। वे भक्तों के अति प्रिय देव हैं, जिनकी बड़ी श्रद्धा से शिवलिंग रूप में पूजा करी जाती है। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव जी के सबसे पवित्र और पूजनीय तीर्थ स्थल माने जाते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान प्राप्त है। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति जी ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि वह क्षय रोग से ग्रसित होकर धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव की चमक कम होने लगी और वे बहुत दुखी हो गए। तब वे ब्रह्मा जी के पास गए, जिन्होंने उन्हें भगवान शिव की उपासना करने की सलाह दी। देव ने सौराष्ट्र के प्रभा क्षेत्र में जाकर घोर तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न किया। भगवान शिव जी ने चंद्रदेव को श्राप से मुक्त करने के लिए स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट होकर वास किया और इसीलिए इसे सोमनाथ यानी चंद्रमा के नाथ कहा जाने लगा। इस स्थान को चंद्रदेव का पुनर्जन्म स्थल भी माना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यह गुजरात के द्वारका के पास स्थित है। प्राचीन काल में सुप्रिया एक महान शिव भक्त थे। एक बार उन्हें दरुका राक्षस ने बंदी बना लिया। सुप्रिया जी ने बंदी गृह में शिव जी की भक्ति करी तो राक्षस उन्हें मारने का प्रयास करने लगा। तब शिव जी ने अपने भक्त को बचाने के लिए स्वयं प्रकट हुए, राक्षस का संहार किया और ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हो गए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग यह महाराष्ट्र के पुणे में भीमा नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में कुंभकर्ण का बेटा भीमा हुआ। वह अपने पिता की मृत्यु का बदला श्री राम जी से लेना चाहता था। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से कई वरदान प्राप्त किए। इसके बाद वह ऋषि मुनियों और देवताओं को परेशान करने लगा। जब भीमा ने भगवान शिव जी के परम भक्त किंकर ऋषि जी को बंदी बनाया और उन्हें मारने का प्रयास किया तो भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और भीम से युद्ध किया। युद्ध के बाद भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और यह स्थान भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहलाए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ये महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ त्र्यंबक क्षेत्र में निवास करते थे। कुछ ऋषियों ने छल पूर्वक गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगाया। इसका प्रायश्चित करने गौतम ऋषि ने शिव जी की घोर तपस्या करी। भगवान शिव जी ने गौ हत्या से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि जी को गंगा को धरती पर लाने के लिए कहा। गौतम ऋषि ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए पुनः तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर गंगा माता प्रकट हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि वे केवल भगवान शिव जी के आदेश पर ही पृथ्वी पर आएंगी। तब भगवान शिव ने अपने त्र्यंबक रूप में प्रकट होकर गंगा को पृथ्वी पर प्रभावित किया, जो गोदावरी नदी के रूप में जानी गई। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। प्राचीन काल में शिव भक्त सुधर्मा जी अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करते थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी। सुदेहा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अपनी छोटी बहन कृष्णा का विवाह सुधर्मा जी से करवा दिया। कृष्णा को शिव भक्ति से पुत्र प्राप्ति हुई और सुदेहा ने ईर्ष्या पूर्वक पुत्र को मार दिया।
कृष्णा की भक्ति से शिव जी प्रकट हुए और पुत्र को जीवित करा और कृष्णा के वरदान स्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हुए। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ये झारखंड के देवघर जिले में स्थित हैं। रावण शिव जी को लंका ले जाना चाहते थे। तपस्या से शिव जी को प्रसन्न कर शिवलिंग प्राप्त करी। शिव जी ने शर्त रखी कि शिवलिंग एक ही बार धरती पर रखें, जहां भी रखेंगे वह वहीं स्थापित हो जाएंगे। भगवान विष्णु जी जानते थे कि यदि रावण शिव जी को लंका ले गए तो वे अजय हो जाएंगे। छल पूर्वक विष्णु जी ने रावण को रोक लिया और झारखंड में ही शिवलिंग स्थापित करवा दिए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित हैं। प्राचीन काल में उज्जैन में कई ब्राह्मण शिव भक्त रहते थे। वहीं रतमाल पर्वत के पास दूषण नामक एक राक्षस भी रहता था। जब राक्षस ने उज्जैन पर हमला किया तब ब्राह्मणों ने मिलकर शिव जी की आराधना करी। शिव जी महाकाल रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। वे शिवलिंग रूप में वहीं विराजमान हुए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के बीच मंदाता पर्वत पर स्थित है। सतयुग में राजा मंदाता भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने शिव जी की तपस्या करने के लिए नर्मदा नदी के तट पर कठिन साधना की। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग ये वाराणसी बनारस में स्थित हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे एक ऐसा स्थान बनाएं जहां वे सदा निवास कर सकें। भगवान शिव ने काशी नगरी को अपने स्थानीय निवास के रूप में चुना और यहाँ स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग ये उत्तराखंड के हिमालय पर्वत पर स्थित हैं। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव प्रायश्चित करना चाहते थे। वे भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी खोज में हिमालय गए। नाराज शिव जी ने पांडवों से बचने के लिए नंदी जी का रूप धारण किया। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तब वे धरती में समा गए और उनके पीठ का हिस्सा केदारनाथ शिवलिंग रूप में प्रकट हुआ। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित हैं। भगवान राम जी ने लंका जाने से पहले शिव जी की आराधना करने के लिए शिवलिंग की स्थापना करी। युद्ध के पश्चात पापों से मुक्ति पाने के लिए राम जी ने पुनः शिवलिंग स्थापित किए और ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहलाए। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग ये आंध्र प्रदेश के त्रिशैल पर्वत पर स्थित हैं। एक बार मां पार्वती और भगवान शिव जी के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के बीच प्रतियोगिता हुई। जब गणेश जी ने कार्तिकेय जी को प्रतियोगिता में हरा दिया, वे दुखी हो गए और वे दक्षिण की ओर चले गए। कार्तिकेय जी ने त्रिशैल पर्वत पर भगवान शिव जी की आराधना करी। तब भगवान शिव और माता पार्वती त्रिशैल पर्वत पर पहुंचे और वहां वास करने लगे। इसी कारण इस स्थान को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जहां मल्लिका माता पार्वती और अर्जुन भगवान शिव का प्रतीक है। भगवान शिव करुणा, भक्ति, वैराग्य और शक्ति के प्रतीक हैं। वे केवल भोग और संहार के देवता ही नहीं बल्कि मोक्ष प्रदायक भी हैं।
उनका स्मरण करने से सभी दुखों का अंत होता है और मनुष्य को शांति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। Thank you so much for watching. Do subscribe this channel.